बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबसे अपने निकाह को लेकर बात शेयर की थी, मेरे दिल में मैंने एक इरादा किया है कि हाँ, अब मुझे निकाह कर लेना चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं ये मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे एक इशारा ही है कि हाँ, अब मुझे अपनी लाइफ में एक बड़ा स्टेप उठा लेना चाहिए। बट उससे पहले मैं यही चाहती थी कि क्या कोई ऐसा भाई है जो मुझे अपनी एक बहन की तरह समझकर सपोर्ट कर सके, कोई ऐसी फैमिली है मेरे साथ जो मैं निकाह के टाइम मेरे साथ खड़ी हो सके। क्योंकि जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि मुझे मेरी अपनी फैमिली की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है। मेरी फैमिली में बेशक मेरा भाई बहन भाभी बच्चे सब कुछ है, चाचा चाची बुआ फूफा नाना मामी सब कुछ है, बट वही है कि मुझे कोई उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उनको मेरी फिक्र ही नहीं है कि वो मुझसे एक बार बात करके मेरा हाल चाल ही पूछ ले। बट मेरे पापा ही हैं जो मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बट शादी के टाइम पे निकाह के टाइम पे वो मेरे साथ खड़े हों, इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ कि वो यहाँ आ सके। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि मेरे पापा की एज भी 70+ हो चुकी है और वो अब कहीं ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हरियाणा से दिल्ली का सफ़र पड़ता है वो कम से कम 250-300 किलोमीटर का होता है। इसी वजह से मैं उनको ऐसी कोई टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। और फिर उनको यहाँ पर आकर रुकना भी होगा, अगर निकाह करेंगे तो कम से कम उनको 1-2 दिन रुकना भी पड़ सकता है। और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि मेरे पास अपना घर तो है नहीं जो मैं उनको अपने घर में रख सकूं। मैं खुद एक पीजी में रह रही हूँ और हमारी पीजी में सिर्फ लड़कियां हैं, कोई वैसा बंदा अलाउड ही नहीं है। तो मेरी फैमिली की तरफ से कोई मेरे निकाह के टाइम आ सके या मुझे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिल सके, इस बात की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बाकी मेरे पापा ने बोल रखा है कि हाँ, अच्छा सा लड़का देखकर अपनी मर्जी से निकाह कर लेना। और इसी चीज को लेकर मैंने आप सबसे ये बात शेयर की थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, उनमें से कोई तो ऐसा होगा जो मुझे अपनी एक बहन समझकर अपनी एक बेटी समझकर सपोर्ट करेगा। और मुझे यकीन था अपने अल्लाह पर कि मेरा अल्लाह मुझे अपनी फैमिली से निकाल कर अकेले नहीं रहने देगा, क्योंकि जिसका अल्लाह होता है वो कभी अकेला नहीं होता। और मेरे अल्लाह ने मुझे एक फैमिली से निकाल कर इतनी बड़ी फैमिली दी है, और इसीलिए मैं आप सबसे अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ। और मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली से ऐसे बहुत सारे भाइयों ने सपोर्ट किया है, उन्होंने हमदर्दी जताई है कि हाँ, वो मेरे निकाह के टाइम मेरे साथ खड़े होंगे। ऐसी कुछ फैमिलीज भी हैं जो मेरी जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। जिम्मेवारी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जैसे निकाह करते हैं उस टाइम गवाह की जरूरत पड़ती है, चाहे मैं कोर्ट मैरिज करूँ चाहे मैं सिंपल मस्जिद में जाकर निकाह करूँ, बट गवाह की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस कोई ऐसा बंदा हो जो मेरी तरफ से मुझे अपनी एक फैमिली का हिस्सा समझकर मेरे लिए गवाही दे सके कि हाँ, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है। बस इतना ही चाहिए मुझे, बाकी तो सब करने करवाने वाला अल्लाह है। और जैसे कि कुछ भाइयों का कमेंट ये भी आया था कि निकाह के टाइम पापा का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने आप सबसे जो बात बताई है कि पापा का होना तो बहुत ही मुश्किल है मेरे साथ, कि वो मेरे निकाह में मेरे साथ खड़े हो सके। आप सब जानते ही हैं कि हाँ, जब कोई लड़की अपने घर से किसी भी वजह से निकली हो, पर गांव वाले तो बातें बनाते ही हैं। अब मेरी फैमिली को पता है कि मैंने मन में क्या इरादा किया था, मैं क्या सोचकर अपने घर से आई हूँ, और मैंने अपनी फैमिली को बताया भी रखा है सब कुछ। बट जो गांव वाले होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं, उनको तो सिर्फ बातें बनानी होती हैं। वो तो सिर्फ यही सोचते होंगे कि हाँ, ये किसी लड़के के साथ गई है, किसने किसी लड़के के साथ भाग के शादी कर ली है। बट मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे गांव में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते होंगे, और उनको इस बात का अंदाजा लग चुका होगा कि अगर मैं अपने घर से निकली भी हूँ तो मैं किसी गलत चीज में नहीं पड़ी। बेशक मैंने अपना रिलेशन चेंज कर लिया है, बट मैं अब एक नेक रिलेशन में आई हूँ। और इस चीज को लेकर मैं काफी बार डिफाइन भी कर चुकी हूँ, इस्लाम की खूबसूरती और हिंदू रिलेशन की बातें। मैंने ऐसे बहुत सारी बातें बताई हैं आपको जो हिंदू रिलेशन के मुताबिक इस्लाम में सच्चाई नजर आती है। तो मुझे इस चीज का तो है नहीं कि कोई मेरे बारे में गांव की तरफ से क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, बट एक बाप के लिए, एक पिता के लिए ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि वो गांव वालों के खिलाफ जाकर, अपनी बाकी की फैमिली के खिलाफ जाकर अपनी एक बेटे का साथ दे सके। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप सब समझते ही होंगे इस चीज को लेकर।
इसीलिए मैं अपने पापा के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं देना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे निकाह में आपका सपोर्ट चाहिए, आपको आना पड़ेगा। मैं उनको ऐसी किसी भी बात से परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बट मैं आप सबसे ये उम्मीद रखती हूँ और ये चीज़ मुझे पता चल चुकी है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बोला था कि जो भी भाई मुझे सपोर्ट करना चाहे मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं उन भाई से, उन फैमिली से अपने निकाह के टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो ऐसे बहुत सारे भाई हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, अंकल हैं, जिन्होंने मुझे इस बात की उम्मीद जताई है कि हाँ, वो मेरा साथ देंगे और सच में मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि हाँ, मुझे कितने लोग सपोर्ट करते हैं। कितने भाई हैं ऐसे जिन्होंने सच में मुझे अपनी एक बहन समझा है, कितने फैमिलीज़ हैं ऐसी जिन्होंने सच में मुझे अपनी एक बेटी की तरह समझा है। और रही बात मेरे निकाह को लेकर, जैसे कुछ भाई का क्वेश्चन था कि कब करोगी? क्या तुमने लड़का देख रखा है? अगर लड़का देख रखा है तो उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए, वो नशे जैसी चीज़ों से बचता हो, 5 वक़्त का नमाज़ी हो, एक अच्छा लड़का हो और निकाह के लिए उसकी फैमिली भी राज़ी हो। तो इन सारी बातों का जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगी। जैसे कि लड़के की बात आए, तो मैं अभी ये चीज़ तो डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि लड़का कौन होगा। बट इस चीज़ की मैं भी उम्मीद रखती हूँ, मैं भी ख्वाहिश रखती हूँ कि लड़का एक अच्छा ही हो, 5 वक़्त का नमाज़ी हो, दीनदार हो और सिर्फ़ एक खुदा पर ईमान रखता हो और शिर्क से बचता हो। क्योंकि वही बात है कि शिर्क से निकल कर तो मैं इस रिलीजन में आई हूँ, एक पाक मजहब में, जिसमें सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखा जाता है। और इसमें रहकर भी अगर मैं शिर्क करने वाले के साथ ही निकाह करूँगी, तो मेरा इस्लाम में आने का फ़ायदा ही क्या है? इसीलिए कुछ बातें हैं ऐसी जो आप सबने मुझे बताई हैं कि लड़का कैसा होना चाहिए। मैं भी उस चीज़ की पूरी कोशिश करूँगी कि लड़के में वो सारी चीज़ें हों। बेशक आप सब भी एक बात तो जानते ही होंगे कि हमें हमेशा हमारे लिए कोई भी परफेक्ट नहीं मिलता है, उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ ज़रूर होती हैं। अब क्या पता मैं किसी के लिए परफेक्ट ना बन पाऊँ, मुझ में ऐसी बहुत सारी कमियाँ हों जो सामने वाले को ना पसंद आती हों। बट सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि एक तो वो नशा ना करता हो किसी भी तरह का, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख चुकी हूँ अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में, कि जो इंसान नशे जैसी चीज़ का शिकार हो जाता है, उसकी अपनी लाइफ भी खराब होती है और वो अपनी फैमिली की लाइफ भी खराब करता है। इसीलिए इस चीज़ का तो मैं खास तौर पर ध्यान रखूंगी कि वो इस नशे जैसी चीज़ में तो बिल्कुल भी ना हो। और दूसरी बात, वो दीनदार हो, 5 वक़्त का नमाज़ी हो और एक खुदा पर ईमान रखता हो। और रही बात उसकी फैमिली की कि उसकी फैमिली वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक फैमिली छोड़ कर आई हूँ, तो मुझे आगे तो फैमिली का प्यार मिलना चाहिए ना। मैं भी उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ, मैं जिस भी फैमिली में जाऊँगी, मैं उनका पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से ख़्याल रखने का। इन सारी चीज़ों को देखकर ही मैं अपने लिए एक लड़का चुनूँगी। बाकी जो भी लड़का होगा उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइम पे ही बताऊँगी कि हाँ, मैंने लड़का देख लिया है, आप सब कल पहुँच जाना, ऐसा नहीं होगा। जब भी मुझे निकाह करना होगा, मैं उससे पहले आपको कुछ टाइम दूँगी, 1 हफ्ते का या 10 दिन का, उससे पहले ही मैं आपको बता दूँगी कि हाँ, मैं निकाह करना चाहती हूँ और आप सबके पास इतना टाइम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सब एकदम से मेरे लिए आ जाओगे। आपके भी कुछ काम होते हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिनको हर इंसान को पूरा करना होता है। इसीलिए मैं जिस दिन पे निकाह करूँगी, मैं आप सबको ज़रूर पहले ही बता दूँगी। और एक चीज़ और कन्फर्म कर देती हूँ कि मैंने अपने मन में इस चीज़ का इरादा किया हुआ है कि मैं जब भी निकाह करूँगी, जब भी, चाहे 1 महीने बाद करूँ, 2 महीने बाद करूँ, जब भी करूँगी, मैं जामा मस्जिद में करूँगी और मैं वहीं आप सबको बुलाऊँगी। आप सब वहीं मेरे लिए हाज़िर हो जाना, एक अपनी अपनी एक बहन समझकर, बेटी समझकर मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मुझे एक चीज़ और कन्फर्म करना कि जैसे कि जब मैं निकाह करूँगी, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? निकाह के टाइम किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मेरे उससे कुछ भाई हैं, जिन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली है कि पहले तुम अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लो, उसके बाद निकाह का या कोर्ट मैरिज का इरादा करना। तो मैं ये चीज़ तो जानती हूँ कि कोर्ट मैरिज करूँगी, उसमें तो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिएँगे ही। बाकी निकाह करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या नहीं, इस चीज़ का कंफर्म आप जब प्लीज़ मुझे कमेंट करके कर देना।
बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रही हूँ, तो उसमें से जो मेरा आधार कार्ड होता है मेन, वो मैंने बनवा लिया है। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें जैसे कि जो मेरी मार्कशीट है स्टडी से रिलेटेड, उनमें तो मैं अपना नाम, रिलीजन चेंज नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे फिर अपने वहाँ से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जहाँ से मैंने स्टडी की है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी के लिए अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ अपना एक आधार कार्ड बनवाया है। बाकी मैं सोच रही थी कि जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अगर मेरे निकाह से पहले उनकी ज़रूरत ना पड़े, तो मैं निकाह के बाद उनको बनवा सकती हूँ। जिससे भी मेरा निकाह होगा, उसकी पहचान के साथ मुझे अपनी एक नेक पहचान मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप ही मुझे बता सकते हो कि निकाह के टाइम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा जिसको बनवाना मेरे लिए ज़रूरी हो? कोर्ट मैरिज में भी क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये भी आप मुझे बता देना, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कोर्ट मैरिज भी करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मैं निकाह करूँ या कोर्ट मैरिज, मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। जैसे कि निकाह करूँगी तो मैंने निकाह के लिए इरादा किया है कि मैं जामा मस्जिद में निकाह करूँ, दिल्ली। बाकी कोर्ट मैरिज करूँगी तो उसका भी मैं आप सबको ज़रूर बता दूँगी कि कहाँ पर करूँगी, कितने दिन बाद करूँगी। मैं आपको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर टाइम टू टाइम सारी चीज़ें थोपूँगी, क्योंकि शादी जैसा फैसला एक बहुत बड़ा फैसला होता है, जिसके लिए थोड़ा सोच समझ कर ही चलना होगा। आप सबको भी टाइम देना होगा कि हाँ, आप सब भी रेडी होके मेरे निकाह में शामिल हो सकें। और जिन भी भाइयों ने मेरा सपोर्ट किया है, जिन भी भाइयों ने मेरा साथ देने की हमदर्दी जताई है, जो भी फैमिली मुझे अपनी एक बेटी की तरह समझकर मुझे सपोर्ट करना चाहती है, मैं सच में उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं अपने अल्लाह का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फैमिली दी है और सब सच में मुझे अपनी एक बहन की तरह, अपनी एक बेटी की तरह एक्सेप्ट किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ, मुझे इतनी बड़ी फैमिली, इतने सारे लोगों का प्यार मिलेगा। बट वही है कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा, जिस तरह मुझे आप सबका प्यार मिल रहा है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपनी नीयत साफ रखनी है और एक नेक इरादे से आगे बढ़ते रहना है। बाकी आप सबका सच में दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और एक बात और आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे अभी आए हैं, कुछ भाई हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी बात है आपको कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह मैं जितना हो सकेगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देखती हूँ, बल्कि मैं आपके कमेंट्स देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ और अच्छे से समझकर उनका जवाब भी देती हूँ। अगर मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो प्लीज़ आप सब नाराज़ मत हुआ करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट्स का रिप्लाई ना मिलने की वजह से चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं और फिर वीडियोस को भी नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अगर आपने सच में मुझे अपनी एक बहन की तरह, बेटी की तरह समझा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे जब भी हो सकेगा मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप सब प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मेरी वीडियोस को प्लीज़ देखा करें रोज़ थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि ना लाइक और कमेंट और शेयर करने से यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है। जितनी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता चल सकेगा, उतना ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल सकेगा। और इस टाइम पे मुझे आप सबके सपोर्ट की सच में बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं तो बस यही उम्मीद करूँगी कि आप सब प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।